अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जनाब आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी अपने 18वें और 19वें रोज़े की रूटीन शेयर करूँगी। अभी हम लोग पिंडी में ही हैं और पिंडी में हमारे रोज़े कैसे गुजरे हैं आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज के व्लॉग में आप लोगों को सहरी इफ्तारी सारी रूटीन जो है ना वो मिल जाएंगी। और 2-3 दिन से मैं व्लॉग भी डेली अपलोड नहीं कर सकी थी क्योंकि जब इंसान कहीं जाता है तो थोड़ा मसरूफ़ होता है, जिसकी वजह से रेगुलर व्लॉगिंग करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जैसे ही मौका मिलता है मैं आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर कर देती हूँ। तो खैर यहाँ पे फिर हम लोग कर रहे थे सहरी। और मैं आप लोग कह रहे थे ना कि आप पेशावर आए तो हमारे पास आना, बहुत सारे मुझे ना कमेंट्स आए थे। तो मैं पेशावर गई ही नहीं, मेरे हस्बैंड बस गए थे, उनको कुछ काम था बस वो चले गए थे क्योंकि रोज़ा भी था। तो फिर मैंने कहा मैं घर पे ही रहती हूँ, मैं तो फिर इधर ही रही थी बाजी के पास। तो खैर यहाँ पे मैंने इफ्तारी के लिए कुछ सामान मंगवा लिया है। आज बच्चों को खुश कर देने वाली रेसिपीज़ बनाने बनाने लगी हूँ यहाँ पे। मैंने कहा आज बच्चों को पिज़्ज़ा बन्स खिला देती हूँ, बच्चों को पिज़्ज़ा बन्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो यहाँ पे मैंने मैदा ले लिया है, यहाँ पे 3 से 4 कप आई थिंक मैंने लिया था। तो ये ब्लैक वाला जो कप है ना, ये वाला मैंने 4 कप मैदा यहाँ पे यूज़ किया है। तो दूसरे घर में जाके ना, दूसरे किचन में जाके बेकिंग करना या कुकिंग करना ना थोड़ा टफ़ होता है, लेकिन मैंने कोशिश किया कि अच्छी कुकिंग हो जाए। तो शुक्र है अल्लाह का कि बेकिंग अच्छी हो गई थी। तो खैर यहाँ पे डो बना लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून ख़मीर के इसके अंदर डाल दिए हैं 4 कप मैदे के अंदर, और 1 टेबलस्पून भर के इसमें नमक का शामिल कर देंगे क्योंकि ये जो नमक है ना ये पिसा हुआ वो बारीक सा पिसा हुआ नमक होता है, तो ये थोड़ा ज़्यादा ही डालना पड़ता है। इसके अलावा 2 टेबलस्पून इसमें मैं डाल दूँगी चीनी के, और इसके अलावा 8 टेबलस्पून इसमें ऑयल के शामिल कर देंगे और डो को गूंद लेंगे। वैसे डो की रेसिपी मैंने बहुत बहुत ज़्यादा दफ़ा आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, लेकिन मैं बार बार इसलिए कर देती हूँ कि जो लोग न्यू आते हैं मेरे चैनल पे तो चलें वो भी सीख लेते हैं और आप लोगों की भी रिवीजन हो जाती है। और आप लोग तो अब पक गए होंगे सीख सीख के। ये आप लोगों को तो ज़ुबानी याद होगी कि डो कैसे बनाते हैं पिज़्ज़े के लिए। तो ख़ैर यहाँ पे पिज़्ज़ा डो को मैंने अच्छे से गूँध के, तो मैंने बाजी कह रही थी कि कुकर में डाल के ना रख दो इसको कवर करके, तो ये अच्छे से राइज़ हो जाएगी। क्योंकि जब आई थिंक 17वां रोज़ा या 18वां था तब वहाँ पे ना काफ़ी ठंडा ठंडा मौसम था, इतनी गर्मी नहीं थी, लेकिन अब थोड़ी गर्मी हो गई हुई है। तो चिकन भी मैंने मंगवाया था, तो मैंने बोनलेस जो चिकन था ना उसको मैरिनेट कर दिया था। यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, साथ में नमक, जो जो मसाले मिल रहे थे ना बस डाली जा रही थी क्योंकि सारे इंग्रेडिएंट्स तो नहीं ना होते हर घर में। तो मेरा तो चैनल है इसलिए मेरे पास हर इंग्रेडिएंट जो है ना मौजूद होता है। बस जो जो मिला मैंने डाल दिया, इसमें मसाले डाल दिए, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, हल्दी, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर डाला था, और साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसके अलावा मैंने दही भी शामिल कर दिया इसमें 2 से 3 टेबलस्पून। बस इसको मैरिनेट करके रख दूँगी क्योंकि अभी 3 बज रहे थे जब मैंने चिकन मैरिनेट कर दिया था, और साथ में मैंने पिज़्ज़ा डो भी बना ली थी क्योंकि शाम तक वो राइज़ हो जाएगी इफ्तार के टाइम तक। तो चिकन को मैरिनेट कर दिया। अब तकरीबन 4:30 का टाइम हो रहा था, तो मैंने चिकन को रख दिया पकने के लिए। इसके अलावा मैं पिज़्ज़ा सॉस भी बना रही हूँ क्योंकि पिज़्ज़ा सॉस नहीं थी घर पे, तो मैंने कहा टमाटरों की ना मैं खुद ही बना लेती हूँ, और मैंने इस रेसिपी मैंने कहा आपके साथ शेयर कर देती हूँ, मैंने आपको सिखाई नहीं हुई ये पिज़्ज़ा सॉस घर पे कैसे बनाते हैं। तो टमाटरों को मैंने आधा किलो टमाटर ग्राइंड कर लिया, और साथ में मैंने लहसुन 1 टेबलस्पून लेके ना इसको बारीक कट करके इसको थोड़ा सा फ्राई कर लिया। जब वो ब्राउन सा हो गया 1 टेबलस्पून ऑयल के अंदर, फिर वो जो टमाटरों की प्यूरी बनाई थी ना ग्राइंड करके वो मैंने डाल दी है। साथ में 1 से 2 टेबलस्पून इसमें डाल देंगे सिरका और सोया सॉस। तो सोया सॉस तो अवेलेबल नहीं था, मैंने सिरका ही बस डाल दिया, लेकिन अगर आपके पास सोया सॉस है ना तो आप सोया सॉस भी लाज़मी डाल लीजिएगा। इसके अलावा नमक डाल देंगे हस्बे ज़ायक़ा, और काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे हाफ़ टी स्पून। मुझे था कि यहाँ पे ना बाजी के पास कुटी हुई लाल मिर्च नहीं होगी, लेकिन वो उन्होंने नीचे से निकाल के दी, वो कह रही थी कि है कुटी हुई लाल मिर्च। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा मैंने ऐसे ही काली मिर्च डाल दी। तो बस इसमें कुटी हुई लाल मिर्च और नमक ही जाता है, सोया सॉस, सिरका बस। तो फिर मैंने दोनों डाल दी, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो ये देखिए डो माशाल्लाह कैसे राइज़ हो चुकी है। अभी ये आधा पौना घंटा रह गया था इफ्तार में, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी पिज़्ज़ा और बन्स जो है ना वो बना लेते हैं। तो यहाँ बहुत अच्छे से माशाल्लाह डो राइज़ हुई है, और साथ में चिकन भी बन पक चुका था हमारा, और फिर मैंने इसके अंदर थोड़ी-सी सब्ज़ियाँ शामिल की। तो बाजी कह रही थी पहले हमारा प्रोग्राम था कि बस पिज़्ज़ा ही बनाएँगे, बन्स नहीं बनाएँगे, लेकिन फिर बाजी कह रही थी कि वो ना पिज़्ज़ा कम रह जाएगा तो बन्स भी बना लो। मैंने कहा चलें ठीक है। तो वो मेरी हेल्प करवा रही थी, साथ-साथ उन्होंने सब्ज़ियाँ यहाँ पे काट के दी मुझे। इसमें मैंने बंद गोभी, शिमला मिर्च, ऑरिगेनो ये डाल दिए, और साथ में इसमें थोड़ी-सी क्रीम डाल दी, मायो डाल दी, और इसकी ना स्टफिंग तैयार हो गई थी चिकन की। ये बहुत मज़े की स्टफिंग बनती है। इसके अलावा इसके अलावा पिज़्ज़े के ऊपर जो चिकन लगाना था उसमें मैंने थोड़ी-सी क्रीम शामिल कर दी, इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। तो आपकी मर्ज़ी है डाल लें, अगर डिफ़रेंट कुछ बनाना है तो, अच्छी लगती है।
तो खैर यहाँ पे फिर मैंने पिज़्ज़ा ट्रे थी बाजी के पास ये ली और इसमें छोटे-छोटे से पेड़े बना के, क्योंकि अभी बहुत कम टाइम रह गया था तो यहाँ पे मैं स्पीड में लगी हुई थी, तो मैंने इसमें स्टफिंग डाल-डाल के ना बस बंद करती जा रही थी, ताकि जल्दी-जल्दी हो। और जल्दी का जल्दी-जल्दी में ना बन्स इतने बड़े-बड़े मैंने बना दिए, हालाँकि ये छोटे-छोटे अच्छे लगते हैं। तो ये बहुत बड़ा साइज़ इनका बन गया था। मैंने कहा चलो एक-एक खा के ही ना इस पेट फुल हो जाएगा। तो ब्रश भी अवेलेबल नहीं था, तो मैंने फिर अंडे की ज़र्दी जो है ना वो स्पून की मदद से सारे लगाए। उसके बाद मैंने ओरिगैनो और थोड़ी-सी कलवंजी मैंने कहा ऊपर छिड़क देती हूँ, इससे बड़ी अच्छी लुक आती है। तो आप लोग उतनी देर में जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लें रेड बटन पे क्लिक करके, ताकि मज़े-मज़े के व्लॉग्स जो है ना वो आप मिस ना कर सकें। तो खैर यहाँ पे फिर मैंने 180 पे टेम्परेचर पे ना 10 मिनट के लिए ओवन को पहले प्री हीट किया और फिर मैंने 15 मिनट के लिए ना बन्स को बेक होने के लिए रख दिया। उतनी देर में मैंने कहा पिज़्ज़ा की भी तैयार कर लेते हैं, टॉपिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ट्रे ले ली थी बड़े साइज़ की, जो होती है ना ओवन के अंदर ही जो होती है, जब हम ओवन लेते हैं ना उसके अंदर ये वाली होती है। तो ये काफ़ी बड़ी ट्रे थी, तो मैंने कहा एक ही पिज़्ज़ा बड़ा सारा बना लेते हैं। तो मैंने कहा छोटे-छोटे पिज़्ज़े इतने ज़्यादा बना के क्या करने, एक ही बड़ा सारा पिज़्ज़ा बना लेंगे तो ये इफ्तार में खा लेंगे। तो यहाँ पे भी मैंने सॉस लगा दिया, पिज़्ज़ा सॉस जो मैंने घर पे बनाया था बड़ा अच्छा बन गया था। इसको थोड़ा काफ़ी ज़्यादा पकाना होता है पिज़्ज़ा सॉस को, जब तक ऑयल नहीं सेपरेट होता फिर उसको आपने निकालना होता है, उतारना होता है। तो चीज़ भी स्लाइस वाली ही मिली थी, तो मैंने कहा चले स्लाइस वाली ही डाल देती हूँ। ये चेडर चीज़ थी, मैंने एक्चुअली मुझे याद नहीं रहा कहने का कि टिक्की वाली लानी थी। तो फिर मैंने कहा चले खैर है इसके भी बन ही जाएँगे, चीज़ ही यूज़ करनी है। तो मैंने सारे स्लाइसेस जो है ना ऐसे रख के चिकन, शिमला, पिज़्ज़ा सॉस, ओरिगैनो जो-जो था बस सब कुछ लगा दिया। ऑलिव्स नहीं थे और बच्चों को पसंद भी नहीं है, तो मैंने कहा चले खैर ऑलिव्स की ऐसे ही बना लेते हैं। तो मैं बन्स भी बन रहे थे, मैंने साथ ही पिज़्ज़ा भी अंदर रख दिया। तो बन्स तो हमारे माशाल्लाह ये देखिए रेडी हो चुके हैं। और ये साइडों पे जर्दी नीचे गिर-गिर के लगी हुई है, क्योंकि वो ब्रश नहीं था ना, तो जर्दी लगानी बड़ी मुश्किल थी मेरे लिए। तो माशाल्लाह बहुत मज़े के बन्स बने थे। फिर मैंने ऊपर बटर अप्लाई किया और वो भी मैंने स्पून के साथ ही फिर अप्लाई कर दिया। इससे ये होता है कि बन्स बड़े सॉफ्ट बन जाते हैं और इसके अलावा शाइन भी करते हैं। तो आज तो फिर मैंने बच्चों को खुश कर दिया था उनकी पसंद की चीज़ें बना के, और बच्चे बहुत खुश हुए थे, उनको बहुत पसंद आया पिज़्ज़ा भी और बन्स भी। तो हमारा प्रोग्राम था कि इफ़्तार करने के बाद ना आज बच्चों को बाहर ले जाएँगे जॉयलैंड, बच्चे चले एन्जॉय कर लेंगे। तो अभी इफ़्तारी के बाद हमारा यही प्रोग्राम है नमाज़ पढ़ के इंशाल्लाह। तो साथ में बाजी ने फिर पकोड़े चिप्स वग़ैरह बना ली थी, इसके अलावा पिज़्ज़ा था और बन्स थे, ये थी हमारी आज की इफ़्तार। तो ये सब कुछ बहुत-बहुत अच्छा बना था। और मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था ना कि मैं पिंडी आई हुई हूँ, तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट्स आए और मुझे हैरानगी हुई कि इतने ज़्यादा लोग पिंडी से मेरे व्लॉग्स देखते हैं, और सब ने कहा कि आप हमारे पास ज़रूर आना, हम आप हमारी सिटी में आइए। आप लोगों ने इतना प्यार दिया और मैं बहुत हैरान हुई कि इतने ज़्यादा मेरी फ़ैन फॉलोइंग है पिंडी के अंदर भी। माशाल्लाह से। आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतना प्यार दिया। ख़ैर तो अब तो हम वापसी की हमारी तैयारी हो रही है। तो यहाँ पे बच्चों को झूले फिर दिलाने के लिए हम लोग जॉयलैंड चले गए थे। बच्चों ने तो खूब एन्जॉय किया यहाँ पे आके। सारे झूले लिए। ये काफ़ी बड़ा ना जॉयलैंड बना हुआ है। पता नहीं जगह का नाम तो मुझे नहीं याद, क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा तो आते नहीं हैं। ये जॉयलैंड बस ये याद है कि जॉयलैंड है, और बाजी के घर से ना यानी कि टेंट से ये तकरीबन आधे घंटे की राइड पे था। आधे घंटे की ड्राइव पे था ये जॉयलैंड जो है। यहाँ पे फिर बच्चों को सारे झूले वगैरह हम लोगों ने दिलाए, गेम्स भी उन्होंने खेली, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। अभी है तो इतनी खुश हो रही थी, ये तो आने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये कह रही थी बस मैंने इधर ही रहना है और मुझे थोड़े दिन और रहना है। तो इसको बस ज़बरदस्ती हम वापस लेकर आए कि अब घर भी जाना है, लेकिन इसका दिल नहीं था कि घर वापस आऊँ। तो अभी हो रहा है नेक्स्ट डे, और क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं की, दूसरी जगह जाके मैं बहुत ज़्यादा व्लॉग्स नहीं बनाती, बस थोड़े-थोड़े बनाती हूँ क्लिप्स, और वही आपके साथ फिर शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे बाजी बना रही थी स्पेगेटी, और ये नेक्स्ट डे का है। क्योंकि हमारा जो है ना वो 4 दिन का टूर था, और हम लोग फिर चौथे दिन आई थिंक वापस आ गए थे। और फिर रोल्स साथ में फ्राई कर लिए थे बाजी ने। समोसे मैंने बाहर से मंगवाए थे आज, क्योंकि यहाँ पे ना पंजाब के समोसे बड़े मशहूर हैं, तो मैंने कहा चले खाते हैं। वैसे जब भी पहले भी 1-2 दफ़ा गए हैं ना, तो बड़े मज़े के लगे थे। समोसे और जलेबियाँ मंगवाई थी। रोल्स और स्पेगेटी और क्रीम चाट जो है ना वो हम लोगों ने घर पे ही बना ली थी। तो ये थी हमारी नेक्स्ट डे की इफ़्तार। 2 दिन की इफ़्तार जो है ना वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हुई है। तो नेक्स्ट फिर हमारा अगले दिन जो है ना वो हमारा वापसी का प्रोग्राम था। और मुझे एक लड़की का कमेंट भी आया था कि उसने मुझे टेंच बाज़ार में देखा था। मैंने कहा अच्छा। और मैं दरअसल 2 दफ़ा बाजी के साथ ना बाज़ार गई थी। ईद की मैंने ना शॉपिंग इधर से ही कर ली है अबिहा की। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊंगी। अभी ना मुझे टाइम नहीं मिला दिखाने का। अबिहा की मैंने ड्रेस, जूता, ज्वेलरी सब कुछ ले लिया, और मैं अपने स्टिच जो ड्रेसेस है ना वो भी आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में ही दिखाऊंगी।
तो यहाँ पे फिर मैंने बाजी कह रही थी कि ना ये चिकन सैंडविच बना के साथ ले जाओ, क्योंकि अभी हमारी वापसी की तैयारी हो रही है यहाँ पे, क्योंकि रास्ते में बिया को भूख लग जाएगी, सफ़र लंबा होता है। रात जो पिज़्ज़ा बन्स वगैरह बनाए थे ना, वो लेफ्ट ओवर चिकन पड़ा था, फिर हमने उसके ये क्रीम मायो डाल के ना, उसमें थोड़ी-सी वेजिटेबल्स डाल के तो वो चिकन सैंडविच बना लिए थे। तो बाजी कह रही थी रात को बच्चों को यही वो इफ्तार में सैंडविच भी बना लेंगे, तो आप भी बाकी के जो है ना वो आप भी ले जाओ। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर सैंडविच मेकर में मैंने सैंडविच बना लिया, क्योंकि मैंने भी जाके इफ्तारी करनी थी। क्योंकि मुझे लग रहा था कि रास्ते में ही ना इफ्तारी हो जाए, क्योंकि 1 2 बजे का टाइम हो रहा था जब हम लोग वापसी के लिए निकले थे। लेकिन हम लोग जल्दी ही पहुँच गए थे घर पे ना, तकरीबन 5:30 बजे पहुँच गए थे। तो ख़ैर अभी हम लोग यहाँ पे सामान वग़ैरह रख रहे हैं वापसी के लिए। तो यहाँ पे अबिया बहुत उदास हो रही थी, इसका दिल नहीं कर रहा था, कह रही थी थोड़ी दिन और रुक जाते, मम्मा इतना मज़ा आ रहा था बच्चों के साथ बड़ी इसकी ना दोस्ती है माशाल्लाह। बड़े इसने एंजॉय किया यहाँ पे। फिर वापसी पे पेट्रोल वग़ैरह डलवाया, वैसे 3 दफ़ा पेट्रोल की टैंकी फुल करवाई हम लोगों ने, पेट्रोल काफ़ी ज़्यादा लग गया था, क्योंकि पेशावर भी गए थे ना इसके बाबा। तो ख़ैर यहाँ पे फिर हम लोग निकल पड़े, और रास्ते में फिर एक जगह पे हम लोगों ने स्टे किया था। अभी यहाँ के बाबा ने ज़रा वॉशरूम वग़ैरह जाना था। थोड़ा-सा बंदा फ्रेश भी हो जाता है रास्ते में अगर स्टे कर लिया जाए ना। मैंने भी थोड़ी-सी वॉक शॉक कर ली, क्योंकि बैठ-बैठ के वैसे ही टाँगें जो है ना थक जाती हैं। इतना लंबा सफ़र करना कौन-सा आसान काम है। वैसे बहुत मज़ा आया, मुझे भी बहुत मज़ा आया, बिहा ने भी बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया। हमारा टूर माशाल्लाह बहुत-बहुत अच्छा रहा, बहुत एन्जॉय किया हम लोगों ने। और आप लोगों को भी कुछ डिफरेंट व्लॉग्स जो है ना वो देखने को मिल गए हैं, वरना आप लोग रोज़ाना मेरे इफ्तार के व्लॉग देख-देख के बोर हो गए थे। कुकिंग इतनी ज़्यादा देख-देख के ना आप लोगों की भी बोरियत मैंने दूर कर दिया, कुछ डिफरेंट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो ख़ैर वापसी पे फिर एज़ यूजुअल अभी हमें चीज़ भी लेनी होती है, तो यहाँ पे मार्शमैलो कह रही थी मैंने लेने हैं, साथ में चॉकलेट्स और जो-जो इसकी पसंद की चीज़ें हैं। और रास्ते में जो स्पॉट्स बने होते हैं ना, जहाँ पे स्टे वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे चीज़ें भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। 2-3 चीज़ें 1-2 चीज़ें ही ले लो तो आपका तो ₹1000 का बिल आराम से बन जाता है, 2-3 चीज़ों का ही। तो ख़ैर बस हम लोग वहाँ से निकल पड़े और अपने घर पहुँच चुके हैं। ये देखिए वापस आ गए हैं, ये हमारा सामान। और फिर वापसी पे फिर मतलब शाम का टाइम हो रहा था ना, 5:30 तकरीबन पौने 6 हो गए थे घर पहुँचते-पहुँचते। तो इफ्तार का टाइम था, फिर मैंने वो जो सैंडविच बचे हुए थे ना, मैंने उसी से इफ्तार कर ली थी, क्योंकि घर पे तो कुछ भी नहीं था। साथ में मैंने फ्रूट सैलेड बाहर से ऑर्डर कर लिया था, मंगवा लिया था। तो यही था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ ईद की शॉपिंग कंप्लीट जो है वो शेयर कर दूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।